हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, हमने जो पिछले सेशन में टाइम एंड वर्क की जो क्लास की थी उसका जो लेवल था वो थोड़ा नॉर्मल लेवल था। आज का जो लेवल है वो थोड़ा और अच्छा लेवल है। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, आप सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। अगर आपका क्वेश्चन बन जा रहा है तो आप आंसर मैच करें। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, टाइम एंड वर्क का टाइम भी नहीं पता है, तो आप इन प्रश्नों को पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, जिस बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उस बुक का नाम है लूसेंट की बुक है, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो आप ये चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। दोस्तों, जो इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा ये मेरा अपना तरीका है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों पर देखेंगे। और बहुत अच्छी बुक है। बुक का नाम है कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू सॉल्व फास्टर। पिछले सेशन में दोस्तों हमने 18 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज 19वें नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं क्लास की। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये दोस्तों पार्ट 4 है, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 4 है। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं। मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए भी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर। दोस्तों, क्या है, टाइम एंड वर्क में आप अगर कुछ नहीं जानते तो जो पहली क्लास है बेसिक से शुरुआत किया है वो आप जरूर वॉच करें। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो भी क्लियर होगा। और दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर बातें करेंगे बीच में। आज का पहला प्रश्न है और टोटल 19वां प्रश्न है। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेला आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। दोस्तों, कोई 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है बाबू है और एक आशा है, आशा। ठीक है, देखो बाबू और आशा 2 व्यक्ति हैं। दोस्तों, क्या अब प्रश्न में क्या कर रहा है, दोस्तों सबसे पहले उसने बाबू और आशा कहा है तो आप लिख लें ऐसे। अगर एग्जाम में है तो बहुत शॉर्ट में लिखें, बी और ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई एग्जाम में नहीं हूँ तो आपको समझाने के लिए पूरा नाम लिखा है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, टोटल वो दोनों मिल जाते हैं तो काम करते हैं तो टोटल 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, लिखने का जो तरीका है टाइम एंड वर्क में वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हैं प्रश्नों को। आप अच्छे से लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा और बहुत ही इजीली बन जाएगा। अगर आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं तो आप बहुत थोड़ा टफ पड़ जाएगा लिखने में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो अब दोनों मिलकर 7 दिनों में करते हैं। उनकी क्षमता क्या दी हुई है। आशा जो है बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। दोस्तों, 1 सही 3/4 गुना का क्या मतलब है, 4 एकम 4, 3 7/4, यानी कि 7/4 गुना ज्यादा कार्यकुशल है। तो 7/4, आशा 7/4। दोस्तों, जो क्षमता है उसकी रेशियो क्या आ जाएगी, अब अनुपात है, ये 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो जो क्षमता नई क्षमता आ जाएगी 4:7 की। दोस्तों, जो क्षमता आई है, बाबू कोई काम 4 कर सकता है तो आशा उतने समय में 7 काम कर सकती है। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो ट्विस्टेड है वो जो हमें क्षमता दिया था वो हमें बटे के रूप में दे दिया था, भिन्न के रूप में दे दिया था। बस इस प्रश्न की यही खास बात थी। तो ऐसे प्रश्नों में आप जिसकी क्षमता दिया हुआ है उसके नीचे लिखें और जो नीचे वाला हो उसको ट्रांसफर कर दें अगले वाले में। आपको कहीं कुछ रटना नहीं है। आशा की क्षमता दी थी, हमने लिख दिया, जो नीचे आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, 4:7 आ गया। आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इसी कार्य को अकेला आशा। अब दोस्तों, इसी कार्य को, ये क्षमता आई है दोस्तों, हमें टोटल कार्य नहीं पता है। क्वेश्चन में बताया कि जब बाबू और आशा मिलते हैं तो 7 दिनों में कर सकते हैं। बाबू की क्षमता 4 है एक दिन में काम करने की, आशा की 7 है। दोनों अगर क्षमता मिल जाए तो एक दिन में 11 काम कर लेते रहे होंगे। और क्वेश्चन में बताया कि 7 दिन में काम भी खत्म कर रहे हैं। टोटल क्षमता मतलब 7 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर 11 काम करते हैं। तो TW यानी टोटल वर्क कितना रहा होगा, 11 × 7 यानी 77 रहा होगा।
तभी तो 7 दिन में कर पा रहा है। अब क्या पूछा है, इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी। तो जो आशा की क्षमता है दोस्तों वो 7 है, टोटल काम 77 है, टोटल काम अपान आशा की क्षमता 7, आंसर आ गया 11 दिन। दोस्तों आप क्या करें, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप वीडियो को ना देखें, आप मुझसे पीडीएफ ले लें, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से कनेक्ट हो जाइए, वहां मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिए, देन आप आंसर मैच कर लीजिए। लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं या बहुत थोड़ा सा जानते हैं तो आप वीडियो को देखें, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इससे आप अगला क्वेश्चन बना सकते हैं अपने बुक में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। बीसवां प्रश्न है, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, ये दोनों एक साथ को काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्या है, ये और बी जैसा प्रश्न में कहा है आप वैसा तुरंत के तुरंत लिख लें, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है कि ए और बी बोला है तुरंत, तो ए और बी तुरंत के तुरंत लिखें। आपने ऐसे लिख लिया, आपका एक स्टेप अप हो गया, आपने एक स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, क्या है, क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ें, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो प्रयास करें कि कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें क्वेश्चन को, तब सॉल्व करें। आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन करने बैठ जाएंगे, हो सकता है ना लगे। ए और बी हमने लिख लिया, ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है, 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोस्तों बी एक काम करता है जितने समय में, तो ए 3/4 समय में उसका आधा काम करता है, आधा काम करता है, तो 1/2 काम करता है 3/4 समय में, या हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि 3/4 समय में 1/2 काम करता है, 3/4 में 1/2 काम करता है। एक समय में कितना काम कर रहा होगा, ये उधर चला जाएगा, पलट जाएगा, 1/2 गुणे 4/3, तो 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2/3। यानी कि दोस्तों जितने समय में वो एक काम करता है उतना समय अगर ये ले तो 2/3 काम करेगा, 2/3 काम करेगी, यानी कि जो क्षमता आ जाएगी दोस्तों वो 2/3:1 की। अभी मैंने क्या बताया था दोस्तों कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 रह जाएगा। समझे दोस्तों, क्षमता 2:3 की आ गई है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों एक साथ को काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं। दोनों काम को अगर करें तो दोनों की क्षमता 3 2 5 आ गई है, दोनों की क्षमता 5 आ गई है, पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 18 दिन में 18 गुणे 5 यानी 90 टोटल काम रहा होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं इसी काम को, अगर एक ही व्यक्ति करे, व्यक्ति कौन है, वो बी है, तो बी की क्षमता 3 है दोस्तों, तो टोटल काम 90 है, क्षमता 3 काम कर सकता है, तो 30 दिन लेगा, ऑब्वियसली 30 दिन लेगा। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों इस प्रश्न की खासियत क्या थी कि इसमें भी जो क्षमता दी थी वो पूरा न दे के अलग अलग थोड़ा थोड़ा दे दिया था। अगर इसी प्रश्न में कहता वो एक काम करता वो 2 करता, तो क्वेश्चन में जो थोड़ा सा ड्रामा हुआ वो नहीं हुआ होता। तो आप क्या करें कि ऐसे प्रश्नों में पहले दोनों की क्षमताएं सेम कर ले, मतलब एक काम वो कर रहा है तो एक काम उसे भी करवा दे, तभी ऐसे प्रश्न सॉल्व किया जा सकते हैं। दोस्तों ये एक अच्छा मेथड है, ये आप टाइम एंड वर्क का किसी भी सर से पढ़ लीजिए, कहीं से क्लास लीजिए, आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपको क्लास मिलेगी, और ये बहुत अच्छा मेथड भी है। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है 21। दोस्तों प्रश्न है
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। दोस्तों क्या करें, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद इसे सॉल्व करें। नहीं लगता है देन आप सॉल्व देखें, सॉल्यूशन देखें। इसमें भी यही बोला है दोस्तों, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो क्या करना है, ए और बी, ए और बी आप ऐसे लिख लें, ए और बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी आप ऐसे लिख लें प्रश्न में। फिर क्या करें, क्रमशः मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी कि ए और बी, ए और बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी कार्य को क्रमशः 20 और 12 दिनों में करते हैं। तो इसे 20 दिन में करते हैं, ऐसे लिखें दोस्तों, 20 दिन में और 12 दिन में, 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर वो 20 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा दोस्तों, टोटल वर्क निकालने के लिए हमें लासा लेना पड़ेगा। लासा ले लेंगे, दोनों का लासा 60 आ जाएगा। दोस्तों क्या है, टोटल वर्क का मतलब क्या है कि दोनों, जब एक कोई 20 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, तो उसकी जो क्षमता फाइंड आउट करनी है, तो हमें लासा लेना पड़ेगा। लासा से हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क जो आएगा TW बोलते हैं। अब हमें क्षमता पता चल जाएगा, इफिशिएंसी बोलते हैं। 20 तिया 60, 12 पंचे 60, 3 और 5, यानी कि जो 20 दिन में कर रहा है वो 3 काम कर रहा है, जो 12 दिन में कर रहा है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम समय में काम को निपटा दे रहा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तो दोनों ने मिलकर कार्य। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, ए ने अकेले कार्य को प्रारंभ कर दिया और 4 दिनों तक करता रहा, मतलब 12 काम कर लिया। जब शुरुआत में क्या है, ए पहले आ जाता है और 4 दिन तक अकेले काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, टोटल 12 काम कर लिया 4 दिन में। टोटल काम 60 है, 12 काम पहले कर चुका है, बचा कितना, 48। 48 काम अब बच गया है, टोटल काम 60 था। अगर दोनों मिलकर कार्य कर देते हैं, प्रश्न में कहा है कि 4 दिन बाद दोनों काम करने लगते हैं, तो दोनों मिलकर 5 3 8 काम करते हैं एक दिन में। बचा कितना काम, 48, शेष काम 48 बचा, 8 काम करते हैं दोनों मिलकर, 8 एकम 8 6 48। 6 दिन तो यहाँ ले लिया, 6 दिन यहाँ ले लिया, 4 दिन यहाँ किया उसने, तो टोटल कितने दिन लगे, 10 दिन। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना था। आपने अगर क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़े होंगे तो आपको पक्का है ये क्वेश्चन 100% आपने खुद से कर लिया होगा। मैंने इस प्रश्न में कुछ नहीं किया है, बस जो बोलता गया है वही मैं करता गया हूँ, जो जितने दिन बाद आया है उसे उतने दिन बाद लाता गया हूँ। तो आप क्या करें दोस्तों, इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें। PDF नहीं है तो आप PDF मुझसे ले लें, खुद से सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप सॉल्यूशन देखें। आइए दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, ये जो स्टेट लेवल एग्जाम है इसमें तो थोड़ा सा कम बनता है प्रश्न, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवेज वगैरह में, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनेंगे आपको। और दोस्तों जरूरी नहीं कि आप ये प्रश्न कर लें एग्जाम में आ जाए। अगर आप ये प्रश्न कर पा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न आप वैसे भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न 22 दोस्तों, 22वां प्रश्न है। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप खुद से सॉल्व करें। दोस्तों प्रश्न है, हरि और रवि ने किसी कार्य को 375 रुपए में करना मंजूर किया। हरि अकेला उस कार्य को 20 घंटे में और रवि अकेला उस कार्य को 30 घंटे में पूरा करता है। श्याम की सहायता से दोनों उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर लेता है, तो श्याम को कितनी मजदूरी देनी चाहिए। दोस्तों क्या है, हम भी अपने घरों में
मजदूर को जब रखते हैं तो जो जितना अच्छा काम करता है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। मीन्स बात कर ले, कोई फावड़ा से काम कर रहा है तो उसका पर डे का अगर 300 रुपये है, तो कोई मशीन लेकर आ रहा है तो उसका चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि वो जो आउटपुट क्षमता देगा, अपना जो काम करेगा वो थोड़ा ज़्यादा करेगा उससे। मतलब कोई फावड़े से खोदे और जेसीबी से खोदे तो दोनों में डिफरेंस है। जेसीबी वाला आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेगा लेकिन काम भी ज़्यादा करेगा। तो जो पैसे का बंटवारा होगा क्षमता के आधार पर होगा, यानी जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा फल मिलेगा। आइए पहले इफिशिएंसी निकालेंगे, यानी क्षमता निकालेंगे और फिर उसका बंटवारा करेंगे। कह रहा है हरि और रवि किसी कार्य को 375 में मंजूर करते हैं। हरि को दोस्तों मैं एच से लिख रहा हूँ, हरि को मैंने एच से लिखा है। हरि कितने दिन में करता है? 20 घंटे में। चलो 20 घंटे में करता है, ठीक है। अगला कह रहा है, और जो रवि है दोस्तों वो 30 घंटे में कर रहा है, 30 आवर्स में। दोस्तों क्या है, ऐसे प्रश्नों में आप ऐसे पहले लिखें, ये एक कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है। मैंने ऐसे लिख लिया, मैं पहले टोटल यानी टोटल वर्क निकाल कर क्षमता निकालूंगा। और जब श्याम, हरि, रवि ये तीनों मिल जाते हैं तो 8 घंटे में कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा। ये दोनों लोग को तो दे दिया है सिर्फ सपोर्ट के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा पक्का है यहीं से होगा क्वेश्चन, मुझे पूरा यकीन है। अब क्या कह रहा है, तो श्याम को कितनी मजदूरी देनी है? तो दोस्तों मजदूरी मैंने अभी बताया कि क्षमता के हिसाब से मजदूरी देनी होती है। तो क्या करेंगे, पहले क्षमता निकाल लेते हैं। तो तीनों का जो टोटल वर्क आ जाएगा 20, 30 और 8 का लासा कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर 8 धामा 80 नहीं बन पाएगा, 120 ले लेते हैं दोस्तों तो बन जाएगा, क्योंकि 8 के पहाड़े में 20 और 30 से कोई भी संख्या कट नहीं रही है, जबकि 15 से कट जाएगा। तो 120 अगर टोटल वर्क आ गया तो 20 घंटे में काम करता था, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6। आर की क्षमता यानी रवि की क्षमता 4, 8 की क्षमता 8 एकम 4, 8 पंचे 40। अब क्या है दोस्तों, ये क्षमता है, ये उसने समय दिया था, यानी जब हरि अकेला करता है कोई काम तो जब 20 घंटे लेता है तो 1 घंटे में 6 काम करता है। ये 30 घंटे लेता है तो 4 काम करता है, लेकिन जब ये 8 घंटे में करता है दोस्तों पूरा काम, तो क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो 15 काम करता है, यानी जब तीनों मिलते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 375 रुपए में करना मंजूर किया, यानी कि दोस्तों जो 15 = 375। अब आप पूछेंगे कैसे? अब हमें ये जोड़ना चाहिए था ना, आपके मन में ये आइडिया आना चाहिए कि अगर तीनों का बताया है तो तीनों को जोड़ना चाहिए, जैसा हमने और प्रश्नों में किया है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां पर तीनों की कंबाइंड क्षमता दी हुई है, SHR। आप यहां देखें, तीनों की क्षमता 15 दी हुई है। अगर यहां पर सिर्फ R की दी होती, सॉरी S की दी होती, तो हम तीनों को जोड़ते। यहां पर पहले से तीनों की क्षमता दी हुई है, तो यहां से आप 15 एकम 15 दूना 30, 15 पछे 75, 1 = 25 का, यानी जो 1 घंटे काम करेगा उसका 25 रुपया बनता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, किसका पूछा है? तो श्याम की मजदूरी पूछा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग है ट्विस्टेड है, श्याम का पूछा है दोनों की। अगर यहां देखें दोस्तों तो हमें श्याम का कोई अलग से क्षमता नहीं दिया हुआ है, लेकिन तीनों की क्षमता 15 दी हुई है। अगर हरि और रवि मिलकर 6, 4, 10 काम करते हैं, तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, हरि और रवि ने 10 कर लिया तो श्याम ने जरूर 5 किया होगा, श्याम का जरूर 5 रहा होगा। तो 1 का 25 मजदूरी है, तो श्याम 5 काम करता है, तो 25 पंचे 125 आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। आप वीडियो को पॉज करें और अगर ना लग पाया हो तो दोबारा फिर से पुनः प्रयास करें, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न आइए सॉल्व करते हैं। 23
दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में मिलेंगे 100%। एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगा, कुल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों एक्स और वाई दो व्यक्ति थे, एक्स और वाई दो व्यक्ति थे, ऐसे आपको लिख लेना है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, क्रमशः 12 दिन में और 20 दिन में काम को करते हैं। अब टोटल वर्क निकाल लें, 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 20 3 60। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों, हर प्रश्न में हमने ऐसे ही किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्षमता है, ये टोटल वर्क है। आगे क्या कह रहा है, 4 दिन काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगता है। यानी कि दोस्तों 4 दिन तक काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगा। यानी कि दोस्तों 4 दिन तक ये काम किया होगा, 4 दिन तक ये काम किया होगा, तभी तो एक्स के साथ आया। कह रहा है 4 दिन काम करने के बाद वाई भी एक्स के साथ काम करने लगा। यानी कि दोस्तों क्या है कि 4 दिन तक वाई ने अकेले काम किया, 12 काम कर लिया, एक्स ने वाई ने किया है। 60 में से 12 काम निकल गया, 48 काम बचा होगा। दोनों की क्षमता मिला दे तो 8 आ गई, 8 छन 48, 6 दिन ये आ गए। और क्या कह रहा है दोस्तों आगे, और 3 दिनों तक, एक सेकंड, 3 दिनों तक यहां काम कर लिया था। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 9 दिन। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो गया, फिर से करते हैं, मुझे लगता है कहीं हमने मिस्टेक की है। दोस्तों जो एफिशिएंसी आई है 12 पंचे 60, 5 इसकी आ गई है, वाई की आई है 3। ठीक है दोस्तों, क्षमता इतनी आ गई है। अब कह रहा है कि दोस्तों इसमें क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा किताब में मिसप्रिंट है, मतलब कि थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ। जो वाई है और एक्स में कंफ्यूजन है कि कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। उसमें एक्स ऐसे दिया है और वाई भी ऐसे दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, साफ दिख नहीं रहा है इसमें। कह रहा है अगर y भी x के साथ काम करने लगे। दोस्तों 4 दिन तक इसने अगर काम किया, x ने यहाँ किया तो 20 काम कर लिया, 60 में से 20 चला गया, 40 काम बचा। दोनों मिलकर अगर 8 काम करते हैं तो 8 पंचे 40, 5 हो गया, 5 काम बच गया दोस्तों। 5 दिन यहाँ कर लिया, 4 दिन यहाँ कर लिया, तो टोटल 9 दिन लगा। दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x और y है वो साफ नहीं लिखा हुआ है, मीन्स x और y ऐसे लिखा है, तो उसमें थोड़ा सा साफ नहीं पता चल पा रहा है कौन सा x है कौन सा y है। तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। अगला प्रश्न, चौबीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 24। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें दोस्तों काम छोड़कर कोई जा भी रहा है। ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, और बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। 15 नहीं, दोनों मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। दोस्तों ए और बी दो लोग थे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो क्षमता है वो 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है। दोस्तों जो क्षमता है वो 60 दिन में तो कर सकता है, लेकिन वो काम 15 दिन ही करता है। यानी कि 15 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया, 15 चौके 60, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 60 15 बटे 60, यानी कि जो 60 दिन है दोस्तों, कुल दिन कितना दिन काम किया, 15 एक कम 15, 15 चौके 60, 1/4 काम वो 15 दिन में कर गया। तो बचा कितना, जो शेष काम 1/4 काम कर गया, 1 - 1/4 बराबर 3/4। अब क्या है दोस्तों, हमें पता चल गया शेष काम कितना छोड़कर गया था, 3/4 काम छोड़कर गया था। 3/4 काम अगर वो करता है 30 दिन में,
तो एक काम कितने दिनों में कर रहा होगा? 40 दिन में। ये उधर जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या है, ऐसे प्रश्नों में हमें दोनों लोगों की एक एक दिन की काम की जो वैलिडिटी है या काम की क्षमता है उसे सेम करनी पड़ेगी। यानी कि अब हमें पता चल चुका है ए जो काम 60 दिन में करता था, बी उसे 40 दिन में करता रहा होगा। अब हम थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता कि ये 15 दिन में करता है और ये 30 दिनों में कर लेता है, तो आंसर गलत आ जाता। यहाँ पर जो शेष काम छोड़कर गया है हमें उसको सॉल्व करना है। अब क्या है, दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2, बी की 3। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय में पूरा कर लेंगे? दोनों की क्षमता एक की 3 है, एक की 2 है, दोनों की क्षमता 5 हो गई, तो 120/5 टोटल वर्क अपन 5 दूनी 10, 5 24, यानी दोस्तों 24 दिन में। दोस्तों मुझे पता है आपको ये प्रश्न एक बार में नहीं समझ में आया होगा, आप इसे 2 बार नहीं 5 बार देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर आप ये प्रश्न छोड़कर चले गए तो एग्जैक्टली है आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा, कोई हलवा क्वेश्चन आ गया तो सभी लोग कर लेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो वहीं पर आप मेरिट बन जाएगी कि कौन कर पाया। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पर रहना चाहते हैं। आप जरूर इस प्रश्न को सॉल्व करें। हो सकता है आप कोई दूसरा मेथड यूज करते हो, कोई लॉन्ग मेथड, तो आप उससे भी कर लीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं 25। दोस्तों पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं तब करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? दोस्तों ये भी प्रश्न उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लेवल अप कर दिया। लेवल क्या अप कर दिया है, पहले एक ही आदमी था जो काम छोड़कर गया था, मतलब अब तो 2 लोग आते हैं, उसी में 1 लोग भाग जाता है। पहले अकेला आता था, अकेला काम करना बंद करता था, अब 2 आते हैं, 1 काम करना बंद करता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, प्रयास करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। 30 दिन में कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। दोस्तों 20 दिन काम किया है, 30 दिन में कर सकते थे, तो कितना काम कर गए होंगे वो? 30 दिन में कर सकते थे, 20 दिन काम किया है, 20 यानी जितना दिन काम किया है, जितने दिन काम किया है, जहां वो छोड़कर भाग गए हैं, तो 2/3 आ गया। अगर दोस्तों 2/3 काम कर गया है 20 दिन में, तो शेष काम कितना बचा होगा? 1 - 2/3, 3 × 3, 3 में से 2 गए, 1/3। अब दोस्तों जो बी जो काम शेष को कर रहा है, 20 दिनों में पूरा करता है, वो 1/3 काम था 20 दिनों में, तो ए और बी ने मिलकर 2/3 भाग को कर लिया था। अब जो शेष काम बचा है 1/3 बच गया है। 1/3 काम अगर बी 20 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 20 या 60 दिन में। अब दोस्तों हमें जो एक काम करने की क्षमता थी वो प्राप्त हो गई है। अगर दोस्तों मैं डायरेक्ट करता, शेष काम को लिख देता 20 दिन में, आंसर गलत आता, क्योंकि हमें जो दिया जाता है कंपैरिजन हमेशा एक तुलनात्मक से की जाती है। मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर की तुलना नहीं की जा सकती है हमेशा। हाँ, मोटरसाइकिल में कोई पर्टिकुलर बाइक है, हीरो होंडा है, प्लेटिना, उसकी तुलना की जा सकती है। साइकिल की 4 पहिया से 4 पहिया वाली गाड़ी से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, साइकिल में रेंजर साइकिल और उससे तुलना की जा सकती है। उसी प्रकार जब तक काम को हम सेम ना कर लेंगे तब तक हम प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, उसने काम को छोड़ा है, थोड़ा बहुत काम किया है, तो आप पहले प्रश्नों में काम को सेम करें, तभी इफिशिएंसी सही आएगी। तो अब हमें पता चल चुका है, जो बी है, ए और बी जब किसी काम को साथ करते हैं तो वो 30 दिन में कर लेते हैं, और जब बी अकेला मैदान में आता है तो 60 दिन ले लेता है। दोनों का लासा यानी टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का लासा लेंगे, 120 आ जाएगा।
इफिशियंसी कितनी जाएगी 30 4 बार और 2 बार। ये टोटल काम हो गया, ये क्षमता हो गई, ये क्षमता हो गया। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब दोस्तों देखिए, ए और बी की क्षमता कितनी है 4 है, बी की 2 है। ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं एक दिन में, बी अकेला 2 काम करता है। तो बी अगर 4 में से निकल जाए, बी की क्षमता 2 है, तो ए अकेला ही 2 काम ही कर पाएगा, क्योंकि ए और बी मिलकर 4 काम करते हैं और बी 2, बी भाग गया, ये 2 कर लेगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब दोस्तों ए की क्षमता 2 है, टोटल वर्क 120 है, टोटल वर्क अपान उस ए की क्षमता बराबर 60 दिन, 2 से 60 बार में। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था, आप इस प्रश्न को छोड़कर भागे ना, आप इस प्रश्न को 2 से 3 बार में जरूर अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों, तो आप पीडीएफ से ही सॉल्व करें, आप वीडियो को ना देखें। आपका कोई प्रश्न फंस जाता है तो वो वॉच करें, ठीक है दोस्तों। आइए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, तो आप मेरी एक इंस्टा आईडी है सफलता _inspire_study। दोस्तों आप यहां पर मुझसे जुड़ जाइए। आपको यहां मैं पर्सनली आता रहता हूं, लाइव भी आता हूं और अपने दोस्तों से बातें भी करता हूं, अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे बातें भी करता हूं। आप यहां पर मैं डेली अपडेट देता हूं और जो मेरे आसपास का लोकेशन का, एरिया का बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वहां का भी अपने कल्चर के बारे में भी बताता रहता हूं। तो आप यहाँ से मेरे कॉलेज के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, कौन सी क्लासेस कहाँ पर करता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने कुछ ब्लॉग वीडियो बनाया है, ब्लॉग वीडियो इन द सेंस कि आपको अपने आसपास के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। आप उसको भी देखें, आपको मेरे यहाँ का माहौल और कल्चर के बारे में पता चलेगा, तो आप भी वो वीडियो ज़रूर देखें। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 26। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया तथा 4 दिन बाद छोड़ दिया, बी शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ए बी आपको ऐसे लिख लेना है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, टोटल काम हो गया 30, क्षमता आ गई 3 की, ए की और बी की आ गई 15 दूनी 30। बहुत ईजी है, यहाँ तो सारे दोस्तों कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहा, अब दोस्तों क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे करेंगे। ए ने काम शुरू किया तथा 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। दोस्तों ए पहले कूद आता कि मैं काम करूंगा दादा बन के, लेकिन 4 दिन ही काम करता है और भाग जाता है, यानी 12 काम कर लिया और भाग गया। अब क्या कह रहा, शेष काम 12 काम निकल गया, टोटल काम में से 12 काम निकल गया। अब कितना बचा, 18 काम बच गया। अब कह रहा है जो 18 काम शेष बचा है उसे बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी पूरा कर लेगा 18/2, यानी कि 2 9 18, 9 दिन में। बहुत इजी था दोस्तों, ये मुझे बहुत इजी प्रश्न सा लगा। बस यहाँ यही आपको ध्यान रखना था कि उसकी वैल्यू घटा देनी थी। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। हो 27। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी का कार्य छोड़ना पड़ा तथा शेष कार्य अकेले ए ने काम पूरा किया। संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगा। ए तथा बी ने किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 और 10 दिन का समय लेते हैं। तो दोस्तों आप वही स्टेप ए और बी लिखें, क्रमशः 10 दिन और 15 दिन का समय लेते हैं। टोटल काम 30 रहा होगा, 10 × 30 15 × 30।
टोटल काम 30 है, ए की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, बी की क्षमता 2 काम करने की है। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। मिलकर उन्होंने, तो एक दिन में दोनों जब काम करते हैं तो 5 काम कर लेते हैं, क्योंकि वो 3 कर रहा है, ये 2 कर रहे हैं, तो 5 किया। 2 दिन पश्चात यानी 2 दिन तक काम किया, 10 काम कर लिए। उसके बाद कह रहा है बी काम छोड़ दिया। 10 काम हो जाने के बाद बी भाग जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। तो अब कौन करेगा बच्चा काम? तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? 20 काम टोटल था, 10 काम तक 7 था, यानी कि 20 काम तक वो 10 काम निकल जाएगा, 20 काम बचेगा। 10 काम तो दोनों ने साथ में कर लिया, शेष काम 20 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? बी को छोड़ना पड़ जाता है, बी को छोड़ना पड़ा, शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। शेष कार्य बच गया दोस्तों कितना? 30, सॉरी ए ने पूरा किया। दोस्तों मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? दोस्तों मैंने उल्टा कर दिया है। ए का काम 15 दिनों में करता था, फिर से करना पड़ेगा। लेंदी क्वेश्चन है और कुछ नहीं। दोस्तों देखें, ए और बी 2 व्यक्ति थे। मैंने ए तथा बी ने किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन का, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन, तो दोस्तों ये 15 दिन ले रहा है, ये 10 दिन ले रहा है। मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया था। 30 काम आ गया, 15 दूना 30, 10 तिया 30, टोटल काम 5 2 दिन तक करते थे, 10 काम निकल गया। टोटल काम 30 था, दोनों ने 7 2 दिन तक काम किया, 10 काम निकल गया, टोटल बच गया अब शेष काम 20। ए ने अकेले काम कितना किया? 2, 10 दिन इसमें समय लग गया। शेष काम करने में ए ने 10 दिन का समय अकेले ले लिया। साथ में कितने दिन काम किए? 2 दिन, तो प्लस 2 दिन, टोटल 12 दिनों में सब काम कर डाला। इसमें ए भागा, सॉरी बी भाग भी गया काम छोड़कर इतने में, तो टोटल काम करने में टोटल 12 दिन लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इजी प्रश्न था, लल्लू सा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न। दोस्तों आज का जो अब ये क्वेश्चन है, ये अंतिम प्रश्न है। टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक होमवर्क दूंगा जिसे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों ए और बी एक काम को अलग अलग 90 और 80 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोस्तों 2 लोग हैं, ए और बी। 90 दिनों, कितना पूछा है दोस्तों? 90 दिनों और 80 दिनों में, 80 दिनों में कर सकते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? क्या है, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे चांसेस है कि क्वेश्चन कर लेंगे। 90 दिनों 80 दिनों में टोटल काम कितना हो गया? 90 और 80 का लासा 720। अब दोस्तों 720 कैसे आ गया? आप लासा निकालने की ट्रिक देखिए। 0 को मैंने हटा दिया, 8 के पहाड़े में ऐसी कोई संख्या लाइए जो 9 से भी कट जाती हो। अब आप गुणा करना शुरू कर दीजिए मन में। 8 9 72, 9 72 ही एक ऐसी संख्या शुरुआत में सबसे छोटी है जो दोनों से कट सकती है। 32 ले लीजिए, 9 से नहीं कटेगा। 64 ले लीजिए, 9 से नहीं कटेगा। 72 है, फिर 0 था, मैंने 0 लगा दिया, दैट्स इट, आ गया। अब क्षमता कितनी आएगी? 0 से 0 चला गया 8 बार और ये 9 बार बन गया दोस्तों। यानी ए जब कोई काम 90 दिनों में करता है तो एक दिन में 8 काम करता है। बी जब 80 दिनों में करता है एक दिन में 9 काम करता है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ें दोस्तों, क्या कह रहा है? दोनों ने 7 काम प्रारंभ किया परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया। दोस्तों यहाँ पर अब कंफ्यूजन किया है, यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितने दिन काम किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परंतु कुछ दिन बाद ए चला गया, यदि शेष काम बी ने 46 दिनों में पूरा किया। अब दोस्तों कह रहा है ए जब चला जाता है, जो बचा काम है वो बी ने 46 दिनों में पूरा कर लिया। अगर बी एक दिन में 9 काम कर रहा है और टोटल 46 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है, तो कितना काम रहा होगा? 9 गुणे 46, 9 छक 54 के 4, 9 चौक 36 और 5 41।
यानी दोस्तों कि बी की क्षमता 9 थी, 46 दिन में काम को पूरा किया तो जरूर 414 काम रहा होगा। अब क्या कह रहा है, तो शेष काम कितना बच गया, 720 माइनस 414, 6 जीरो और 7 में से 4 गया, 306 काम बच गया। यानी कि दोस्तों जो 306 काम था वो रह गया, जो ए ने जब छोड़ा था तो 306 काम था। आगे बढ़ते हैं, अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा है दोस्तों, यहां भी प्रश्न पूछा है। जब 7 काम करते थे तो यहां पर दोनों की क्षमता कितना हो जाएगी, 17 काम करने की। साथ में काम किया था शुरुआत में तो 17 एक कम 17 और 13 136 8 यानी 18 दिन। दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न था ये, आप इस प्रश्न को दोबारा समझना। जो 306 काम बचा शेष रह गया था, यानी जब शुरुआत में काम किए थे तब दोनों ने मिलकर काम किया था। जब दोनों ने मिलकर काम किया था तो 306 काम तक साथ किया था, उसके बाद ए भाग गया था और बी ने काम को कर लिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों जो 29 नंबर क्वेश्चन है लगाओ, हाँ ठीक है, तो वो प्रश्न आपको घर से करके लाना। घर से करके का मतलब आप करके कमेंट में आंसर देना। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो आपका दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है। आपको अच्छा लगा हो तो करना, और अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर भी कर देना। कोई आपको बहुत अच्छा, आपके घर परिवार में कोई भी हो, आपका सहपाठी हो, आपके भाई बहन हो तो ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों और भी क्लासेस लाऊंगा। आज के बाद जो क्लासेस आएंगी उसमें क्वेश्चन और टफ रहेंगे, आपको करने में मज़ा आने वाला है। बस आपने रेशियो मेथड थोड़ा बहुत पहले से जानते हो, नहीं जानते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी। आप उस पर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं। अक्सर मैं वो आईडी नहीं चलाता हूँ, मेरी टीम है वो चलाती है दोस्तों, मैं नहीं चलाता हूँ। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहता है तो वो मुझे बताते हैं तो मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों आप वहाँ पर कमेंट करें और जुड़ें, मुझसे जुड़ जाएं। वहाँ पर बहुत सारी वीडियो फोटोज़ मैं वहाँ भी शेयर करता रहता हूँ अपने बारे में, आसपास के फैमिली फंक्शन के, वहाँ भी मुझे दोस्त ज्वाइन करें। और अगली क्लास, अगला सेशन जल्दी ही आने वाला है फिर से। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले सेशन में, बाय।